हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो आप लोगों का तो एक्चुअली हम कहीं जा रहे हैं, तो आप लोग बने रहना वीडियो में। तो हम अभी आपको दिखाएंगे कई लोग जा रहे हैं साथ में। तो हम चल रहे हैं, तो देखिए बस देखिए हम रोड पे आ चुके हैं। अभी टेम्पो नए मिल रहे हैं, टेम्पो आ जाएंगे जब हम बैठेंगे। तो अभी हम रोड पे खड़े हैं और कुछ लोग रह गए हैं घर पे ही। अभी वो तैयार ही हो रहे हैं, तो हम लोग तैयार होके आ चुके हैं। देखिए इतने लोग जा रहे हैं और घर पे ही रह गए हैं अभी कुछ लोग। चाची वगैरह हैं उधर खड़ी हैं। तो अभी हम टेम्पो आएगा जब बैठेंगे टेम्पो में। अभी तो हम रोड पे ही खड़े हैं। चाची ये भी जा रही है साथ। उधर से खड़े हैं, हम उधर से आएंगे जब बैठेंगे। नाम का राजा है, उसने ये संकल्प लिया है कि मेरी कैद में जब बेटियां मिल जाए उनको अपहरण करके ले आए, जहां मिल जाए अपहरण करके। 16,100 कन्याओं को कैद कर लिया इसने। उस समय का राजाशाही का काल था, बहुत अधिक किसी और की सामर्थ्य थी नहीं जो विरोध कर पाए। कोई राजा ही राजा से विरोध कर पाता था। आजकल की तो सत्ता है नहीं कि सबको बोलने की आजादी है, जो चाहे सो बोले। पुराने जमाने में राजाओं का युद्ध होता था। कभी आपने नहीं सुना होगा राजा और प्रजा का युद्ध हो गया। यहाँ आजकल आए दिन सुनते हैं। अब किनसे युद्ध हो जो ये भौमासुर से हम छूटे। सब कन्याओं ने भगवान को पत्र लिखा। उस समय के सबसे सशक्त राजा थे भगवान स्वयं। सबसे बड़ी राज्य सीमा थी। रहते तो द्वारिका थे, पर आसपास के जितने भी प्रांत थे सब में अधिकार था भगवान का। पत्र पहुंचा भगवान के पास। पत्र में लिखा था, प्रभु अगर आप हमें बचाने नहीं आए तो हम सब अपने प्राण त्याग देंगे, और प्राण त्यागेंगे तो पूरा का पूरा आरोप आपके ऊपर आएगा। मेरा दोष नहीं होगा, पूरा का पूरे कारण आप बनेंगे हमारी मृत्यु के। भगवान को लगा एक कन्या हो, दो कन्या हो तो चल जाए, 16,100 अगर मेरे कारण प्राण त्यागेंगे तो फिर हमने अवतार ही क्यों लिया। हम तो इसीलिए आए हैं कि सबकी रक्षा करें, हम तो इसीलिए आए हैं सबके प्राण बचाएं, पर मेरे ही कारण प्राण जाएं। भगवान ने कहा सारथी से चलो। प्रभु अब कहां चलना है? भगवान बोले किसी के प्राण बचाने। किसी के प्राण अगर बचाने की बारी आए तो मौका छोड़ना नहीं। जानते हैं आप नौ दुर्गा व्रत रहते हो, आप बहुत बार कई मंदिरों में जाकर के पूजा पाठ करवा चुके हैं। आपने बहुत पुण्य इकट्ठे किए हैं। पर हम आपको एक बहुत अच्छी बात बताएं, हरि आपके सभी पुण्य पर। और पता है अगर उसमें अगर आपने किसी, अच्छा चलो एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। एक व्यक्ति था, उसने 70-80 लोगों की हत्याएं कर दी। कितने लोगों की? 70-80 लोगों की। अब वो पापी हो गया, गांव के लोग उसको खूब धुतकारे। एक दिन वो एक महात्मा जी के पास गया, महात्मा जी को प्रणाम करके रोने लगा। बोला महाराज मैंने जाने अनजाने में इतनी हत्याएं कर दी हैं, मुझ पर कृपा करो, मेरी मुक्ति करो इन हत्याओं से। कैसे मुक्ति होगी? सरकार आप ही अगर न संभालोगे तो फिर हमें कोई और संभालने की स्थिति में भी नहीं आएगा। इसलिए प्रभु हम तो एक बात जानते हैं, बांके बिहारी हमको देना सहारा, नहीं छूट जाए ना देना सहारा,
प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना नाम तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दुनिया में बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी गवाया, मूल भी खोया और ब्याज भी गवाया। भेजना दोबारा, कहीं छूट जाए ना दाम तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दाम तुम्हारा, बाके में हमें मुझको देना सहारा, बाके में हमें मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना नाम तुम्हारा, कहीं छूट जाए, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, दामन तुम्हारा, दामन तुम्हारा, ओ दामन तुम्हारा। हाँ, जलवा खैर शुरू से ही रहा आप लोगों का, तब भी कम नहीं थे और आज भी कम नहीं हो। बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो भला। भगवान पहले ही से इतना बढ़ा के गए हैं कि बस जिधर हम आपको एक अच्छी बात बताएं, हम सब जगह जाते कथा करने। हो सकता है कई बार ब्राह्मण न मिले, पंडित जी न मिले कहीं पूरे गांव में, हो सकता है कहीं ठाकुर न मिले, और ऐसा कहीं नहीं हुआ जहाँ यादव जी न मिले। मैं सच कह रहा हूँ, अपने जहां भी जाते कहीं ना कहीं भले ही 2 घर पर होंगे, और भगवान की ऐसी कृपा कि ठाकुर जी की कृपा से खूब सब संपन्न है। और वो इसलिए क्योंकि भगवान की कृपा वो पहले से ही बढ़ा के गए हैं, और खूब बढ़ा के गए हैं, और खूब बढ़ भी रहे हैं। ये भी भगवान की कृपा। एक बार प्रेम से कहो। एक व्यक्ति हमसे मिलने आया, बोले महाराज जब भगवान की पत्नियों के 10-10 बेटे थे, तो हम भी यादव जी हैं, तो हमारे घर भी 10 होने चाहिए। तो हमने कहा तुम जानो, उनसे काय को पूछना है। बोले क्या पारंपरिक है, कोई समस्या नहीं। हमने कहा हम क्या जाने। अच्छा, गजब गजब के लोग मिलते, गजब गजब के प्रश्न करते। अगर आपने भगवान के प्रति, आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं, चलो। भगवान श्री कृष्ण का जब सब विवाह हो गए, पूरा परिवार पल्लवित पुष्पित हो गया, एक दिन भगवान श्री कृष्ण को सिर में दर्द होगा। पर यह तो लीला है। जितनी और भी रानियां थी सब परेशान हुई कि क्या हुआ सरकार को। कोई दवाई लेकर के आया, कोई वैद्य को लेके आया, कोई उपचार करने आया, कोई मलहम पट्टी करने आया, पर कोई असर ना हुआ। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? बड़े बड़े वैद्य बैठे हैं, पर कोई भी भगवान के सिर का दर्द दूर नहीं कर पा रहा है। ऐसी भीड़ लगी है, क्या बात है? रुक्मणी जी बोली, प्रभु हमारे सरकार को सिर में दर्द हो रहा है। अच्छा, तो इनका कोई उपचार? बोले हम तो सब कर चुके। नारद जी बोले भगवान से पूछें एक बार, प्रभु आप तो सबका उपचार बताते हो, अपना भी उपचार बता दो, आपका सिर दर्द कैसे दूर होगा? भगवान बोले एक उपाय है, हमारे सिर में किसी सच्चे भक्त के चरणों की धूल रगड़ दी जाए, लगा दी जाए, और अगर किसी सच्चे भक्त की चरणों की धूल हमारे सिर पे लगाई जाएगी तो हमारा सिर दर्द दूर हो जाएगा।
अब कौन ऐसा भक्त हो जो अपने चरणों की धूल दे दे? और भगवान को ऐसा तो असंभव है। नारद जी बोले मैं प्रयास करता हूँ, मैं आपके लिए चरणों की धूल लाने का प्रयास दे दूं। सब जगह गए, जिनसे भी हैं सिर दर्द हो रहा है तो जिनसे भी कहे वो मना कर देना। हम इतना बड़ा पाप नहीं कर सकते कि अपने चरणों की धूल भगवान के माथे पर लगाएं और फिर कितने नरक भोगने पड़ेंगे जानते हो? कोई तैयार ना हुआ। नारद जी घूमते घूमते पहुंच गए वृंदावन। नारद जी को देखा, गोपियां बोली नारद जी हाँ हमारे सरकार ठीक है। नारद जी का चेहरा उदास था। नारद जी बोले अब तक तो ठीक थे पर उनके सिर में दर्द है और वे किसी भी प्रकार के उपचार से ठीक नहीं कर पा रहे हैं कोई भी। तो फिर बोले एक उपचार है कि कोई सच्चा भक्त अपने चरणों की धूल उतार के दे दे, भगवान के माथे पर लगाए, अच्छा भगवान का सिर दर्द दे हो जाए कि हम सड़क पे ना आ जाएं कहीं। पर तुम लोग कैसे हो, सड़क पे ही हो। लोग चाहते हैं छाया मिले, आप सड़क पे ही हो। अरे एक काम करो यो भैया, कैमरा वालों भैया दिखाइए जरा इन सबन को। जिस सड़क वाले को आदमी रोड से तो कम से कम उसमें वाहन भी निकल रहे हैं, आज थोड़ी सी आप लोग उसमें सहयोग करें क्योंकि किसी भी प्रकार से वाहनों को भी जो आप लोग अंदर ठीक है वहां पर शायद भगवान करे ऐसा किसी का दिन आए जो रोड पे आए। तो आप लोग अंदर आ जाओ, बस उसी में भगवान की कृपा। देखो हम क्या कह रहे थे, भूल हो गए तुम्हारे रोड के चक्कर में। तुम भले उस सड़क पे नहीं पर हम आ गए सड़क पे बातन बातन में। बोलो राधे राधे। हे भगवान बोलो राधे राधे। हाँ तो राधे राधे पे थे, देखो आ गई आप। हाँ ऐसे थोड़े अब ड्राइवर भाई सवारी भले ही सो जाए पर ड्राइवर सो जाए तो फिर क्या होगा? हमें तो अभी इस समय गाड़ी ड्राइव करने को मिली है तो हम तो कर रहे हैं ड्राइव। आप भले ही सो जाओ खंबे का सहारा लेके, बढ़िया चकाचक प्रसाद बटे वो तो उठ जाएंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए प्रभु सूरदास जी महाराज कभी भी आंख खोल के, चुकी थी नहीं, कैसे देखें? एक बार की बात है, सूरदास जी बिहारी जी के मंदिर में रोज जो श्रृंगार होता था तो गोसाई लोग पूछते थे बताओ आज क्या पहना है ठाकुर जी ने। बिना देखे बता देते थे आज इस रंग का पोशाक पहना है, आज ये वाला कुंडल पहना है, आज ये वाली माला पहनी है। लोगों को लगता कि कहीं ऐसा तो नहीं ये देख लेते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जान लेते हो, थोड़ा बहुत दिखाई देता हो। और कई बार ऐसा भी होता है अंदाज में बताते हो, अंदाज सही निकल जाता हो। एक दिन परीक्षा लेने के लिए गोसाइयों ने क्या किया, ठाकुर जी को आज पट खोलो और पट खोलने के बाद बुलाया। किसे? पट खोलने के बाद बुलाया सूरदास जी को। सूरदास जी से कहा आज बताओ क्या पहना है ठाकुर जी ने। जानते हैं क्या किया? परीक्षा लेने के लिए, सूरदास जी की परीक्षा के लिए गोसाइयों ने आज कुछ पहनाया ही नहीं। अगर अंदाज से बताते होंगे तो अभी पता लग जाएगा। और जो आंख सूरदास जी को आगे खड़ा किया गया, गोसाई बोले बताओ क्या पहना। और जो सूरदास जी ने देखा, आंख बंद कर ऐसे हाथ लगाया, मुख पे हाथ रखा। गोसाई बोले क्या करते हो? बोले हम समझ गए। क्या पहना? बोले बताएं। आज हरि देखे नंगम नंगा। सूरदास जी ने पद लिख दिया, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। गोसाई सूरदास जी के चरणों में गिर पड़े। आहा, आपने बिना आंख के भगवान के सौंदर्य का जो वर्णन किया है वो किसी आंख वाले में भी सामर्थ्य नहीं कि भगवान के रूप का वर्णन कर पाए। बोलो राधे राधे। और सच कहें भगवान के रूप के वर्णन के लिए आप लोग मंदिर जाते हो तो मंदिर जाके मंदिर में खड़े होने के बाद
क्या आंख खोले रहते हो या बंद कर लेते हो? बोलो, बंद करते हो? कोई आपसे पूछे क्यों? आप तो दर्शन करने आए हो, आंख क्यों बंद कर ली? तो सच बताएं, आंख खोल के नहीं, आंख बंद करके ही। सामने भले ही भगवान खड़े हों, पर हम अपनी आंखों में वो जो अंदर मूर्ति है उसको खींचकर अपनी आंखों में कैद करके फिर हम और वो दो बात करते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर आंख खुली होगी तो भीड़ होगी, और ये भीड़ वाली बातें आहा ना महफिल में होगी न मेले में होगी, ये आपस की बातें अकेले में होंगी। बोलो राधे राधे। उसके लिए अकेला चाहिए। हम अपने प्रियतम से अकेले हो जाएं, हम उनसे कुछ दो बातें करें तो सिर्फ वो सुने, कोई तीसरा ना सुने। क्यों? तीसरा सुनेगा शायद हंसी करेगा, और हमारी हंसी होगी क्या? हमारा क्या वजूद है? हम तो वैसे ही बदनाम हैं। सरकार आपकी बदनामी ना हो जाए कि इनका उनसे भी प्रेम है। कोई एक व्यक्ति के अगर कई प्रेमी हो जाएं और पता लग जाए तो लोग हंसी, तुम्हें बताओ शऊर नहीं, बताओ ऐसा करना चाहिए तुम्हें, अरे एक जगह प्रेम करते, दो जगह। हमें दुख इस बात का है कि अगर हमारे और आपके प्रेम के विषय में किसी को पता लगा तो कहीं हंसी ना कर दे। गोपियों ने अपने चरणों की धूल दी, प्रभु हम नरक में जाना स्वीकार करेंगे, पर मेरे सरकार को कोई कष्ट ना हो, मेरे प्रभु को कोई पीड़ा ना हो, उनको कोई दुख ना हो। एक बार प्रेम से कहो राधे राधे। नित्य कोई ना कोई लीला करते भगवान, और लीला भी अद्भुत है प्रभु। एक दिन नारद जी बोले, प्रभु आप अकेले इतना बड़ा परिवार कैसे चलाते हो? हैं? आप इतना बड़ा परिवार कैसे चला पाते हो? भगवान बोले, किसी दिन आओ देखने, हम क्या बताएं। एक दिन पहुंच गए नारद जी देखने भगवान का परिवार। अकेले हैं, 16,108 पत्नियां हैं, कहीं कोई कुर्ता खींचती होगी, कहीं धोती खींचती होगी, कोई अकेले। तुमने हमारी ये वस्तु नहीं खरीदी, तुमने ये नहीं खरीदा, हमने कहा था ये ले। 16,108 अलग अलग महल बना रखे थे भगवान ने। नारद जी आज पता करने गए, देखें भगवान कैसे चलाते हैं परिवार। एक घर में पहुंचे पहले तो वहां देखा भगवान स्नान कर रहे थे। नारद जी बोले, वाह, आप अगर यहाँ हो तो और घरों में 16,107 बचे हैं, उनमें कौन होगा? अभी देखते हैं। बगल वाले घर में पहुंचे, वहां देखा भगवान पूजा कर रहे थे। नारद जी ने कहा यहाँ हो सकता है आ गए। अब की बार 5 घर छोड़ के गए, 5 घर छोड़ के देखा, पता है भगवान नातियों को खिला रहे थे। कोई पहुंच ना पाए पहले से सीधे। अब देखें कैसे पहुंच पाए। अब की बार 200 घर छोड़ दिए। अब 200 घर छोड़ के इतनी जल्दी आना कैसे संभव? 200 घर छोड़े, और 200 घर छोड़ने के बाद गए तो देखा क्या, भगवान वहां स्नान कर रहे थे, फिर भोजन कर रहे थे। नारद जी ने कहा, सरकार ये क्या लीला है? बोले, ये तो तुम जानो। नारद जी बोले, हम कैसे जाने आपकी लीला? बोले, अगर तुम नहीं जानोगे तो कौन जानेगा? संत ही तो भगवंत को जानते हैं, और तुम्हारे जैसे संत भी भगवंत की लीला ना जान पाएंगे तो फिर और तो सब भ्रम करेंगे ही। मतलब क्या है? बोले, चौपाई उठाओ और तुलसी बाबा की बात याद करो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होई में जाना। तुम कहते हो कि मैं एक जगह, मैं एक समय में कई करोड़ कई संख्य जगह में रह सकता हूं, और या यूं कह दूं कि कण कण में मेरा निवास है, कहां नहीं हूं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ममई वांसो जीव नजर इसकी जहां तक है, असर उसका वहां तक है। बोलो राधे राधे। वो सब जगह है, यहां भी वहां भी। अच्छा ऐसे समझो, एक उदाहरण दें आपको। जैसे आप अपनी आंख में काला चश्मा लगा लो तो सामने वाला कैसा दिखेगा आपको? थोड़ा थोड़ा, भले ही वो खूब फेयर एंड लवली लगा के आया हो, पर आपको काला काला दिखेगा। अच्छा अगर आप लाल चश्मा लगा लो, आप नीला चश्मा लगा लो तो सामने वाला नीला।
अच्छा, जितने प्रकार के चश्मे हैं, जैसे रंग का चश्मा लगाओगे सामने वाला वैसा ही दिखेगा। हम आपको एक चश्मा दें, बोलो जैसे जैसे चाहिए हो, अभी तुरंत आज स्टॉक में है हमारे। हाँ, ये हमारा लड्डू तो लेके ही जाएगा आज। बोलो रात। और किसी को चाहिए चश्मा हम दें, उस चश्मे से बहुत बड़ा फायदा होगा। नीला पीला लाल गुलाबी ये मत लगाओ, कौन सा एक चश्मा हम दे रहे हैं। जैसे आपने पीला चश्मा लगाया, सामने वाला पीला भगवान का ही चश्मा लग जाएगा, तो सामने सब भगवान दिखने लग जाएंगे। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग। हम तो चाहते हैं कि भगवान मेरी आंखों में आ जाए, भगवान मेरी इन नज़रों में बस जाएं, और जब वे इधर बस जाएंगे तो फिर जिधर जिधर नज़र जाएगी उधर उधर वही दिखाई देंगे सबके अंदर। आहा, एक बहुत अच्छे महात्मा हमने पूज्य महाराज श्री के मुख से बात कहते थे, मोहब्बत ने करूँ मैं दुश्मनी जगह दिल में अदावत की। हमने प्रेम सबसे किया है, सबको अपना माना है, सब में अपना माना है, और जब सबको अपना माना तो फिर इधर उधर कहाँ भागना, बस सरकार की कृपा बनी रहे। बोलो राधे राधे। एक भक्त कहते थे, एक कचरा बन के बस जा श्याम, समझ मोरी अखियां। अगर वो आपकी आंखों में आ जाएंगे तो फिर आनंद है। तो चलो आज बसाओ ना, सब कहो एक कचरा बन के बस जा श्याम, समझ मोरी अखियां। एक कचरा बन के बस जा श्याम, समझ मोरी अखियां। एक कचरा बन के बस जा श्याम, समझ मोरी अखियां। एक कचरा बन के बस जा श्याम, समझ मोरी अखियां।
तुझे धामों में तुझे धामों में खोया समझ में यकीन नहीं तुझे धामों में खोया समझ में यकीन एक चेहरा पर के बस जासा समझ में यकीन चेहरा पर आजा अपनी समझ मुझे आजा बस जा हे गजरा बन के बस जा
समझा रे ओ समझा रे हाथ बनवारी नहीं तो छुप जाएगी पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगी पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगी पकड़ लो हाथ बनवारी
बस पैदल बाहर निकल रहा है, यहाँ तो कोई टेम्पो वगैरह नहीं है। हम टेम्पो का इंतजार करते करते बहुत दूर तक निकल आए हैं। भीड़ कितनी है? बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है।